हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं पोहा बनाने से। तो मैं सबसे पहले पोहा बना रही हूँ। तो शाम का पोहा बन रहा है। थोड़ी सी मेरी आपको तबीयत सही नहीं है अभी, तो आपको मेरी आवाज़ इधर उधर प्लस मेरा सांस थोड़ा फूला हुआ है, तो आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर में लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है और पोहे की जो तैयारी है वो कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग की तबीयत ख़राब थी प्लस बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई बीच में, तो कोई मिठाई नहीं बन पाई। तो मैं यहाँ पे खोआ रेडी कर रही हूँ। तो मैं 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क जो है वो भूनने के लिए साथ में ही लगा रही हूँ, क्योंकि इसे भूनने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे अगर मैं इसे सिम पे करूँगी। और मेरे में इतना दम भी नहीं था कि मैं लगातार भी कर पाती। तो कोई मिठाई वगैरह नहीं बन पाई इस बार। सीरियसली मैं बहुत कुछ करती थी पर तबीयत ही नहीं सही चल रही थी। और आई थिंक मिठाइयों से बढ़ के आपकी हेल्थ होती है, और हमेशा मैं बनाती तो रहती हूँ, आपको पता है, पर जब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो ये जो क्लिप है ये है 17 तारीख की। तो 17 तारीख को शाम को मैंने पोहा जो है वो बनाया है। और उसके बाद मेरे को लगा था कि मिठाई जो है वो मैं रात से बना लूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ कि मैं नहीं बना पाई ज़्यादा कुछ, क्योंकि डुग्गू 3-4 घंटे तक मतलब खेलता रहा, उसे मेरे से अलग नहीं होना था। यहाँ पे जो खोआ है वो हो गया है तैयार, और यहाँ पे हमारा बच्चा खेल रहा है, और ये 3-4 घंटे से मुझे कोई काम करने नहीं दिया था। तो मैंने ना बीच में जो दही बड़ा है ना उसकी भी दाल भिगो के रखी थी। तो ये है उड़द की, और थोड़ी सी मूंग दाल जो है वो मैं पीसूँगी। तो दही बड़ा इन दो दाल की कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं जो उड़द की दाल है पहले उसे पीस रही हूँ, और उसके बाद फिर जो मूंग की दाल है उसे, तो दोनों को मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छा बनता है। और पीसने के बाद आपको इसे फेंटना है अच्छे से, लाइक कम से कम 10-15 मिनट बनाने से पहले। और क्या होगा ना, ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा, और जो आपके दही बड़े हैं वो बिना कुछ भी ऐड करे ना वो फ्लफ़ी बनते हैं, लाइक वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी। पहले इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। ये है मामा अर्थ की मी रेंज, और ये है एक परफ्यूम 100। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। तो ये इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में आता है, और यहाँ पे आपको मिलता है ये एक बहुत ही प्यारी सी बॉटल। ये है परफ्यूम मामा अर्थ का मी परफ्यूम। ये है परफ्यूम की बॉटल, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग में आता है, और साथ में जो बॉटल है वो भी आपको काफ़ी क्लासी मिलती है। इंसान की खुद की अपनी पर्सनालिटी होती है, चाहे वो प्रेफरेंसेस हो या स्टाइल हो या टेस्ट हो, जस्ट लाइक क्लोथ फैशन जो भी आप प्रेफर करते हैं। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि आपके खुद की कस्टम फ्रेग्रेंस भी हो जो कि आपकी पर्सनालिटी को सूट करती हो और आपका जो यूनिक स्टाइल है उसे सूट करती हो। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गेट अ यूनिक फ्रेग्रेंस फॉर योर सेल्फ। तो ये जो परफ्यूम है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंटली रिएक्ट करता है। वो आप लोग सोच रहे होंगे कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंटली कैसे रिएक्ट करता है। तो जो भी आपका बॉडी ऑयल है उससे जाके रिएक्ट करता है, और जो फ्रेग्रेंस है जैसे कि मैंने लगाया या किसी और ने लगाया, तो दोनों की जो फ्रेग्रेंस है अलग आएगी। मतलब अगर 4 लोग लगा रहे हैं तो चारों पे यही परफ्यूम डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, और जो फ्रेग्रेंस है वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी ऑयल वेरी करेगी और प्रोड्यूस करेगा आपका खुद का एक सिग्नेचर सेंट, जो कि एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में ना मुझे भी लगा था कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसे मैंने लगाया, फिर मैंने इसे अपने हस्बैंड को लगाया, और उसके कुछ टाइम हमने वेट किया, एंड जो फ्रेग्रेंस थी वो दोनों पे अलग थी। मतलब सेम फ्रेग्रेंस नहीं थी कि आप एक डिओ लगा रहे हो तो सेम आपको मिल रहा है, या एक परफ्यूम लगा रहे हैं तो हम दोनों पे जो फ्रेग्रेंस थी ये वेरी कर रही थी। यूनिसेक्स परफ्यूम है एंड लास्ट अप टू 12 आवर्स। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस परफ्यूम को किस तरह से यूज करना है, ताकि आपको ये जो परफ्यूम है ये अपने पल्स पॉइंट पे स्प्रे करनी है फ्रॉम द डिस्टेंस अबाउट 12 इंच के डिस्टेंस से। आपको जो परफ्यूम है इससे अपने पल्स पॉइंट्स पे स्प्रे करना है, कि आपको अपनी रिस्ट, इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। सीरियसली इट हैज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया हर इंसान पे, लाइक आप इसे 4 लोगों को लगाएंगे तो चारों पे जो फ्रेग्रेंस है वो डिफरेंटली आएगी अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑयल। एक्सीलेंट रिजल्ट के लिए आप इस स्प्रे को 12 आवर्स के इंटरवल्स में दोबारा से रीस्प्रे कर सकते हैं अपने पल्स पॉइंट पे, तो जो फ्रेग्रेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेगी। तो आपको कुछ चीज़ें मामा अर्थ के बारे में बता देती हूँ। तो मामा अर्थ जो है वो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड। Every time you buy from them, they will link your order on their website to a tree that they plant. The exact geolocation, picture and the species of the tree will be sent to you.
आप ले सकते हैं 20% का ऑफ बाय यूजिंग कूपन कोड mamaearth.in, ये इनकी वेबसाइट है। साथ में जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएंगे ऑन नायका, पर्पल, अमेजॉन एंड मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट पे जो कि है mamaearth.in। ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। मामा अर्थ ने अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप लॉन्च करी है जिसके थ्रू यूजर्स जो है वो अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये जो सेंट है ये यूनिक फ्रेग्रेंस देगी हर वियरर, लाइक जो भी इसे लगाएगा सब पे एक यूनिक फ्रेग्रेंस देगी। यूनिसेक्स है एंड लास्ट अप टू 12 आवर्स। जो प्रोडक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो ऐप लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको अपनी खुद की यूनिक फ्रेग्रेंस चाहिए तो ये परफ्यूम आपको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। उसके बाद मैं गुलाब जामुन का जो आटा है वो पीस रही हूँ। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो तैयार हो रहे हैं। तो जो आटा है ये ना मैंने गिफ्ट्स का लिया है क्योंकि मैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहती थी। खोए से ही बन जाते हैं पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग जाती तो इसलिए। और यहाँ पे आटा जो है वो हो गया है तैयार। और साथ ही में आप देख सकते हैं जो क्या बोलते हैं उसे गुलाब जामुन है वो मैंने रोल करना शुरू कर दिया। एक बॉल्स बनानी है एंड देन जो गुलाब जामुन है उन्हें तलने के लिए लगाना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो बॉल है घी की हेल्प से जग ताकि जो गुलाब जामुन है वो फटे भी नहीं। तो आप हल्का हल्का सा घी लगा के ना जो राउंड राउंड बॉल है वो बना सकते हो। उसके बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है ऑन मीडियम फ्लेम ताकि ये काले ना हो पर एट द सेम टाइम ये अच्छे से पक भी जाए। मीडियम गैस पे फ्लेम पे जो है इन्हें मैं आराम से भून रही हूँ। और उसके बाद जब ये बन जाएंगे तो हमें तो चाशनी में डालना है। जो भी नॉर्मल आप तरीके जो जिस तरह से आप गुलाब जामुन बनाते हैं वही सेम ही है। तो चाशनी के लिए आपको हाफ़ लाइक 1:1 का प्रपोर्शन लेती हूँ मैं। लाइक अगर मैंने 1 कटोरी शुगर लिया है तो मैं 1 कटोरी पानी ले रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो सिक गए हैं। उसके बाद मैंने रात के डिनर के लिए भी जो रवा इडली है वो रेडी कर ली थी। तो एक जो क्लिप है वो करप्ट हो गई थी जिससे मैंने दही बड़े भुने थे और जो हमारा गुलाब जामुन है उन्हें मैंने शुगर सिरप में डाला था। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है उसके लिए मैं चाशनी जो है वो बना रही, सॉरी गुलाब जामुन नहीं, ये मैं दही बड़े के लिए जो पानी है वो हल्का सा निवाया कर रही हूँ। इसमें मैं हींग डालूंगी क्योंकि उड़द की दाल से गैस बनती है। तो आप इसमें हींग डाल दीजिए और हल्का सा नमक डाल दीजिए और जो अपने दही बड़े हैं वो डिप करके रख दीजिए फॉर अराउंड आधा घंटा। इससे और सॉफ्टनेस जो है वो आ जाएगी, हल्का सा फूलापन आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे तो इसे कम से कम मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद जब हमारे दही बड़े फूल जाएंगे तो हम लोगों को जो दही बड़े हैं उनका पानी जो है वो निचोड़ लेना है और उन्हें अब मैं ना डिप करूँगी इन छाछ टाइप की लस्सी आपको बनानी है। इससे क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। अगर आप इसे पानी में डुबो कर रखेंगे तो ये फट जाएंगे बहुत टाइम तक। तो आधे घंटे के लिए आप इसे हल्के से पानी में बस गुनगुने पानी में आपको डाल के रखना है और ताकि और हींग जो है वो भी डाल देना है। तो यहाँ पे जो दही बड़े हैं उनको मैं निचोड़ूंगी। उसके बाद मैं ना कर्ड लूँगी। कर्ड को मैं हल्का सा पतला करूँगी ताकि जो हमारे दही बड़े हैं वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले इसे क्या बोलते हैं यार इसे फेंट रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें हल्का सा ना नमक भी डाल दूँगी और यहाँ मैंने पानी भी डाल दिया। तो जो छाछ है वो हो गई है तैयार। लाइक पतली भी आपको लस्सी टाइप की लगानी है। तो ये ना थोड़ा डिप भी हो जाएगी और जो दही बड़े उसमें हल्का सा दही का फ्लेवर आपका पहले से रहेगा। जब आप सर्व करेंगे तो आप गाढ़ी दही लगा लीजिए बट जो फ्लेवर है वो इसमें पहले से ही रहेगा। तो यहाँ पे जो दही बड़े हैं वो ही मैंने डिप कर दिए। कुछ दही बड़े बच गए थे तो वो मैं फ्रिज में अलग से कटोरी में रख दूँगी कि इनके जब ख़त्म होंगे तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो रवा इडली है वो भी फ्राई कर लिया और टमाटर की जो चटनी है वो भी हो गई तैयार। अब है 18 तारीख यानी कि होली वाला दिन। डुगू के लिए मैंने स्पेशली ड्रेस मंगवाई थी। ये है रंग बरसे इस पर लिखा हुआ था और इसकी पहली होली है। और हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था पर पता नहीं यार हम लोग की किस्मत ख़राब है। हम कुछ भी कर ले, कितना भी किसी के लिए कर ले, बट हमें एट लास्ट मिलता कुछ भी नहीं है। जब भी ज़रूरत होती है चाहे वो आप स्टार्टिंग से देख लोगे इट्स लाइक नील बटे सन्नाटा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको अ वेरी हैप्पी होली। तो ये जो टी शर्ट है ये तब की है जब डुगू मेरे पेट में था और पिछले साल ये मेरे पेट में था तो ये काफ़ी लूज़ है बट मेरे को लगा इस बार ये फीलिंग भी लेते हैं और साथ में क्योंकि हमारे पास बेबी है उसकी भी लेते हैं। तो डुगू की पहली होली है तो सबसे पहले तो मैं कलर लगा रही हूँ अपने बाल गोपाल को और फिर हमारे छोटे से बेबी को हम हैप्पी होली।
हैप्पी होली। जय हो। ये दुगु हैप्पी मेरा बच्चा, मेरा बच्चा और एक और बच्चा, दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। दुगु सबको बोला हैप्पी होली। हैप्पी होली दादा। हैप्पी होली। दोनों को तो एकदम थोड़ा सा लगाएंगे। ये हर्बल कलर है। ओह 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 ओए। अभी रुक जाओ, अभी आप लगाना जब बाद में खाएंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू। मीठा मम्मा ने बनाया। बोला टेस्टी तो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेबी। हैप्पी होली। ये हैप्पी होली। ये पापा। मैंने तो अभी टीका ही लगाया था। तो चलिए चलते हैं, हम लोग छत पे जाते हैं और थोड़ी होली खेलते हैं। सबको अब वेरी Very, very हैप्पी happy होली। होली। देखिए मैंने पहन लिया है, किससे पहले मेरे पास कलर डाले, हम खेलने जा रहे थे। अरे यार मेरे को भी ले आना था अपने। वाला एक लेना था यार। हाँ यार मस्त लगा। यार मेरे को भी चाहिए। आपको पता है इसके अलावा मैं गुजिया कुछ नहीं बना पाई। मैंने फोटो के रखा है पर बना नहीं पाई क्योंकि तबियत और इतने दिनों से ये सब चल रहा था। पर हम लोगों ने सोचा कि होली पे हम लोग कहीं जाए ना जाए पर खुश जरूर रहे। हाँ। तो हम लोग आ गए हैं छत पे। अभी हम सोच रहे बोझो गोल कलर लगाए, फिर आधा कह रहे नहीं उन्हें फिर लगाना पड़ेगा और अभी टाइम नहीं हो पाएगा। तो हेलो रंग भर से। Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. हैप्पी होली। We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. अरे यार ये तो All फर्जी that आते हैं is यार blackness. हमेशा का ये। फर्जी है तो। मतलब इतना पैसा खर्च करो इसमें बहुत ये निकल रही है यार। हैप्पी होली। हैप्पी होली। So tell me, oh, will you believe? 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 Tell me, oh, will you believe? होली खेल के हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैं छोले छौंक रही हूँ। तो मैं आप लोगों से कह रही थी, मैंने सोचा था कि पूरी फैमिली मिलजुल के ये त्यौहार जो है बनाएंगे। और पता है मेरे बच्चे की पहली होली थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, विच इज़ गुड ऑन सोशल मीडिया। पर आपकी बार मुझे बहुत दुख हुआ है और बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि हम लोग की तबीयत ख़राब थी। हालांकि हम लोग की रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव आई, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद भी सिर्फ ये चीज़ें थी कि मेरे बच्चे की होली नहीं बन पाई, क्योंकि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो नहीं, यहाँ पे मैं इमली का पानी निकाल रही हूँ ताकि उससे मैं जो इमली की चटनी है ना वो बनाऊँ फॉर दही बड़ा। यहाँ मैंने अजवाइन डाल ली है तेल में
और साथ में मैंने डाल ली है यहाँ पे किशमिश। तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं खाना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, घर में सब बैठेंगे, होली खेलेंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। पर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, मैंने आपको लेकर जैसे कि दिखाया। पर मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। मेरे को नहीं उम्मीद थी कि मेरे बेबी की पहली होली ऐसी बनेगी। वैसे हमने पूरा एफ़र्ट डाला अपनी तरफ से कि जो होली है वो उसकी अच्छी बने, और आई थिंक हम लोग 100% सक्सेसफुल भी रहे। अन्नप्राशन भी मैंने सोचा था तो मैंने अकेले से पूरा सब कुछ कर लिया, अपनी सब कुछ मैंने जो है ना, बस इसकी बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो मेरे को लगा एट लास्ट की नहीं हो पाई, पर मैंने खुद से करने की कोशिश करी और वो जो थी वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो गई। तो ये भी ऐसा था कि होली बना ली, बट जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं छोले का जो मसाला है वो डाल रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पता है बोलने का बहुत मन कर रहा है कि मैं बात करूँ, पर नहीं बात करना चाहती मैं इस बारे में, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है एंड आई एम लाइक इमोशनली वेरी डाउन इस टाइम पे। क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाने जाना था, तो राजा ने खिचड़ी बना दी, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, पर वही है, मेरे को पता नहीं है। मेरे को लगता है कि काश कि मेरे को रिटर्न उतना मिले जितना कि मैं वो चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया है और गुड़ जो है वो पिघल रहा है। तो ये हमारी ना खटाई है, ये बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैं दही ले रही हूँ। अब ये जो दही है ये है फॉर दही बड़ा। ये गाढ़ी गाढ़ी दही मैंने ली है और इसमें ना मैं अच्छे से फेंट लूँगी इसे। और क्रीम टाइप की होनी चाहिए, पता है दही बड़े के ऊपर आप थोड़ी सी क्रीमी दही डालिए, बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें मैंने ना थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और इसे मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, तो ये ठंडी रहेगी और अच्छी रहेगी। तो दही बड़े में बहुत अच्छी लगेगी। साथ में मेरी चटनी है वो भी हो गई है तैयार, तो इसे मैंने खाली कर दिया, ठंडा करके इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर हम धनिया की चटनी की तैयारी करेंगे। तो मैं धनिया निकाल रही हूँ और थोड़ा धनिया मैंने छोले में भी डाल दिया है। तो धनिया की चटनी ना मैं भटूरे के साथ भी आप खा सकते हो। और ये जो चटनी है थोड़ी तीखी बनानी है, तो मैं यहाँ पे अदरक और हरी मिर्ची, लहसुन और टमाटर, प्याज भी डालते हैं कुछ लोग, पर इसमें मुझे नहीं पसंद। प्याज टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, अच्छी खट्टी खट्टी तीखी तीखी चटनी बनती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें टोटल 4 टमाटर मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो चटनी है वो मैंने पीसने के लिए लगाया आफ्टर वॉशिंग द टमाटर एंड एवरीथिंग, जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। तो खाना बहुत अच्छा बना था, सीरियसली मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर खाना सीरियसली बहुत अच्छा बना था। तो कल तक मेरी तबीयत फिर भी थोड़ी सही थी। लगातार 1 हफ्ते से तबीयत मेरी डाउन चल ही रही है, पर रात से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज 19 तारीख है जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, लाइक मुझे चलते नहीं बन रहा है, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ कंपनी की वो भी थी कि मुझे व्लॉग एडिट करना था, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें ना राजा बोल रही, इसमें मैंने डुगू का खाना बनाया, लाइक दलिया एंड इसमें मैंने मूंग दाल डाली है। सब्ज़ी मेरे को समझ में नहीं आ रही है यार, डुगू के लिए गर्मियों के लिए कौन सी सब्ज़ी अच्छी रहेगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अब साथ में मैं जो जीरा है वो भून रही हूँ, इसको मैं पीस के दही बड़े पे अब रख दीजिए, तो इट विल टेस्ट वेरी गुड। तो इसे मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। फ्रेश ही बना लीजिए, बहुत ईजीली जो है आप भूनिए। एंड चकला बेलन होता है ना, तो चकले के नीचे रख के एंड जस्ट बेलन से हाँ आप आराम से नहीं नहाई हूँ अभी तक, और मैं खाना ही बना रही थी। बस अब मैं भटूरे सेकने जा रही हूँ। डुगू की खिचड़ी बन गई है, दलिया बन गया है और खाना जो है पूरा रेडी है, सैलेड वगैरह सब कट गई है। और मैं आपको डुगू दिखाती हूँ। डुगू को मुझे क्लीन करना है, उसकी हालत देखिए, उसने आधे दूध पिया और वो सो गया था। मूव कमर खेले। अरे तो पीला लग रहा है आज। अरे पीली लाइट में इसे कपड़े दिखाइए राजा, इधर से अलग करना रखिए। ये असली होली इसने खेली है, इसने खेली असली होली आज। आजू ये मेरे से छपा है इसको। आज असली होली खेली है मेरी बच्ची, मैंने बोलने लिया था ना तब छपा है। असली होली खेली। हाँ तब बम चिक बम 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 चिक बम बम बम। हैप्पी बर्थडे टू यू दी। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ भटूरे के आटे में मैंने दही डाली है और मैंने इसमें डाला है सोडा वाटर। थोड़ा सा सोडा वाटर मैंने इसमें डाला है, क्योंकि सोडा वाटर से क्या होता है, हल्का सा जो आपका रहता है ना, लाइक दही बड़ा थोड़ा दही बड़ा बोल रही हूँ मैं, भटूरे जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, एट द सेम टाइम बहुत अच्छा फूलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भटूरा है बहुत अच्छा फूला है। इसमें नमक डाल लीजिए। दही तो ऐसी है कि दही आप इसमें डालिए, दही से बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इट विल बी लाइक जैसे मलाई होती है ना, आप कुछ मलाई का खा रहे हो, तो मेरे भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये भटूरे जो है ये भी मैं
सेक रही हूँ। तो यहाँ पे भटूरा सेक रहा है, आप देखिए कितने फूले फूले बने। एक भी भटूरा मेरा ऐसा नहीं था जो फूला ना हो। बहुत ही प्यारे भटूरे यहाँ पे बना के मैंने तैयार कर लिए। अब मैं जा रही हूँ डुग्गू को खाना खिलाने। लो हो जा रहे हैं, आ जा आ जा। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो देखो भग गया, ये देखो कहाँ जा रहे भाई, खाना खाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चा। राजा भाग गया, आ जाओ आ जाओ। मैं तो रिक्स से बाहर चला गया। और यहाँ पे अब खाना खिलाने के बाद एक बार डुग्गू खाना खा लेता है तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो हम लोग को खाने देगा। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े लगा दिए, छोले जो है वो डाल रही हूँ, साथ में मैं सैलेड डालूंगी। मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची काटी है और साथ में इसमें मैं लूँगी हरी चटनी और फिर दही बड़े जो हैं वो लगाऊंगी। बहुत ही प्यारी प्लेट लगी थी। आई थिंक फेस्टिवल में आपको खाना ही चाहिए। तो ये जो है ये हो गई है प्लेट तैयार। यहाँ पे मैं भटूरे रख दूँगी और ये जो भटूरे हैं ये बन के भी तैयार हो गए। लेकिन प्लेट देखिए बस, ये हमारी होली स्पेशल थाली। खाना खा लिया है और ये रहा हमारा बेबी। हेलो। तो ये डरा हुआ था परसों और इसको अब टोटल कितने घंटे हो गए? 48 घंटे हो गए। ही इज़ ऑल फाइन। डॉक्टर ने कहा था सिटी स्कैन के अगर कोई सिम्टम दिखाता है तो कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं आया है और ही इज़ लाइक ऑल फाइन। आई थिंक शायद डर ही गया था और हम लोग भी बहुत डर गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है ये। और बहुत सारे लोगों ने उससे बोला कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, बच्चे गिरते रहते हैं। पर बेड से यार हम लोग का बेड ऊंचा है और सर के बल गिरना और पता है कई बार सीरियस इंजरी भी हो जाती है। इसलिए इसको लाइटली ना लें। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है बच्चे का गिरना। तो यहाँ पे हम लोग अपना होली का जो व्लॉग है वो करेंगे ख़त्म। होली अरे बाबू। तो यहाँ पे हम करेंगे अपने होली के व्लॉग को ख़त्म। डुगू की पहली होली थी। आपकी पहली होली कैसी रही? मज़ा याद है मम्मा, मम्मा मज़ा याद है। मेरा चेहरा साफ भी होता है, मेरे हाथ में भी लगा था वो भी साफ हो गया। ओह ठीक, कितने गौर से देख रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे इस व्लॉग को एंड। और होली का व्लॉग है तो किसी भी तरह की आई थिंक सवाल आपके मन में आएंगे। पहली होली थी मुझे पता है, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। एंड दिल तो हम लोग का भी टूटा है क्योंकि इसकी पहली होली थी, बहुत उम्मीदें थी हमें। पर हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कुछ हो रहा होता है अच्छा फंक्शन तो हम लोग ऐसे ही करना पड़ता है कि क्या बोलूँ मैं आप लोग को। तो इसकी तबीयत भी ख़राब थी, मेरी भी ख़राब थी और थोड़ी सी अभी भी है। तो इसीलिए भी है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है। बट वी आर ऑल ओके। हम लोग की रिपोर्ट तो नेगेटिव है उसके बाद भी। खैर जो भी है, मैं आप लोगों से बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय कर दो। बाय बाय डुगू के बाय। अच्छा हैप्पी होली कर दो। हैप्पी होली कर दो। हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली बोलो। हैप्पी हैप्पी समझ आइए। हैप्पी होली कर रहा डुगू। आप लोगों को हैप्पी होली कर रहे हैं। हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली लोग बोलो। हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली बोलो एक बार बोलो। एक बार बोलते हैप्पी होली, हैप्पी होली एक बार। चलो बोलो। बोलेगा हाँ। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली ये बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली बोल दो। थोड़ा सा गुदगुदी कर देते फिर। चलो हैप्पी होली, हैप्पी होली कुतरू। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मामा बहुत हो गया। बाय बाय। चलो बाय कर दो। बाय बाय।